नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के अंदर लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली और इंडेक्स मोर लेस फ्लैट 18,085 18,090 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडेक्स फ्रंट पर बिल्कुल फ्लैट कामकाज, लेकिन एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कैश स्टॉक्स के अंदर, बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, जहां पर बढ़िया एक्शन है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर कामकाज करता हुआ आधा फीसदी के आसपास की बढ़त वहां पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब डे हाई पर 0.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी है। निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ और निफ्टी पीएसयू बैंक तो इनफैक्ट डे हाई पर ही कामकाज कर रहा है, जहां पर एक बढ़िया बाइंग देखने को मिली, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी। 0.5% की तेजी है निफ्टी बैंक में और निफ्टी पीएसयू बैंक भी डे हाई के आसपास 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आपको स्थिति ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि करीब करीब 1600 शेयर तेजी में है और 1120 शेयर 1180 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। तब है जबकि इंडेक्स आपको फ्लैट दिखाई पड़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में तेजी है। 1800 शेयर बीएससी की तेजी में, 1350 शेयरों में गिरावट और एफ&ओ के 117 शेयर तेजी में 85 शेयरों में गिरावट। तो आपको ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनी हुई हैं। 3 खिलाड़ी इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें नीरव छेड़ा है, आशीष कयाल है और रत्नेश गोयल हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। तीनों के रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। आशीष कयाल सोफा लीड कर रहे हैं करीब करीब 13% के रिटर्न के साथ। रत्नेश गोयल रफली 10%, नेक टू नेक फाइट। और नीरव छेड़ा का करीब करीब 6% के आसपास का रिटर्न उनका भी है। तो तीनों ही खिलाड़ियों का जो ब्रॉडर मार्केट्स में कॉल है वो शानदार देखने को मिल रही है। एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों की जो टॉप कॉल्स हैं उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मार्केट को लेकर व्यू समझ लेते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो व्यू इंडेक्स को लेकर, क्योंकि आज इंडेक्स फ्लैट है, ब्रीदर ले रहा है, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है। तो कोई भी डिप बाय हो रहा है, तो क्या अंडरलाइंग है, क्या बाय से आपका? देखिए ओवरऑल सुमित, जो मार्केट का रुझान है वो पॉजिटिव ही है। आज करीबन 13 सेशंस हो गए जब निफ्टी ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं किया। बीच में एक बार किया था, वो आउटसाइड कैंडल थी जो ट्रेंड चेंज नहीं करता है। तो सिंपल वे है ट्रेंड फॉलोइंग का, अगर यह देखा जाए तो मार्केट बाय ऑन डिप में ही है। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी या जो लो बना था करीबन 17,960 का, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर डिप मिलती है तो बाय करके चलिए। ऊपर में फिर से पॉसिबल है हम 18,180 का लेवल शायद देख पाए इंडेक्स पे। शॉर्ट टर्म हर्डल्स 18,130 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में शायद सीमित दायरे में काम हो सकता है, रेंज में हो सकता है। यहाँ पर मार्केट जितना मूवमेंट आया है वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली कंटिन्यूड रह सकती है। हमने देखा पिछले 2-3 दिन में जो स्टॉक्स दिए थे काफी अच्छे परफॉर्म किए, तो उससे पता चलता है कि ओवरऑल जो रुझान है बाजार का बाय में है और मिड कैप के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ बनकर बाय में ही चलेंगे। तो आप ब्रॉडर बेस यानी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से ही कॉल लेंगे। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका व्यू निफ्टी बैंक पर, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जो है बैंक से, पीएसयू बैंक से, तो मार्केट्स पे आप क्या रुख रखते हैं? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली जैसा एक व्यू बना हुआ था कि इवेंट के बाद में एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, उसके बाद में नीचे में वापस से बाय ऑन डिप्स का जो हमारा व्यू था वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। और अभी यहाँ पे अगर एक प्रेजेंट की बात करें, अगर मैं निफ्टी फ्यूचर के लेवल की बात करूँ तो 18,150 18,200 एक सप्लाई बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पे अभी भी बना रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाजार रुकेगा। पर फिर वही मैं दोहराऊंगा मेरी बात को कि बाय ऑन डिप्स की हम स्ट्रेटेजी पे कायम रहेंगे और वापस से अगर बाजार 18,050 18,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे फिर से खरीदने की चेष्टा करेंगे। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर बना रहेगा बाजार में, और मिड कैप में स्पेशली जो सिलेक्टेड अच्छे मिड कैप क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें हमको मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वापिस से 41,600 41,800 एक सप्लाई जोन रहेगा। इसके ऊपर निकलने पे ही मैंने 2 दिन पहले भी ये लेवल दिया था, अभी भी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ये लेवल 41,800 के ऊपर निकलने पे ही अब नई तेजी थोड़ी सी मतलब हमको देखने को मिलेगी। नहीं तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा। और नीचे में बैंक निफ्टी में भी खरीदने की चेष्टा हम रखेंगे। 41,100 41,200 की अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। ओवरऑल बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी पर हम कायम रहेंगे। बाय ऑन डिप्स 41,800 के ऊपर निफ्टी बैंक में एक नई तेजी आपको शायद बनते हुए दिखाई पड़े, ये मानना है रत्नेश का। नीरव, आपका रुख भी सेम है, क्योंकि दोनों जानकार मान रहे हैं बाय ऑन डिप्स रखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज रखेंगे। आप भी यही मान रहे हैं? गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, निफ्टी की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यही है
18,200, 18,150 वही लेवल से हम वापस रिवर्सल देख रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गैप डाउन ओपनिंग हुई, अच्छी खासी बाइंग दिखी है और ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखी है, मगर अब वापस गेम पलट रही है। निफ्टी वापस नेगेटिव में आ गई है और यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100 का। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो मेरे हिसाब से जो सेकंड हाफ है वो सेलिंग में ही दिखेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक प्रोबेबली स्मॉल कैप मिड कैप चल सकते हैं, मगर ओवरऑल आप मार्केट में सेलिंग देखेंगे आज के दिन में, क्योंकि आज एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो काफी हद तक उसका भी प्रेशर रहेगा। तो आई बिलीव कि अगर किसी को आज के दिन में ट्रेडिंग करना है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में लॉन्ग रखें और एफएनओ जो काउंटर हैं उनमें सिलेक्टिव शॉर्ट्स रख सकते हैं। तो यही हिसाब से एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो आपके लिए राय यही कि आप स्टॉक स्पेसिफिक, अगर एफ&ओ के स्टॉक्स में शॉर्ट्स भी जा सकते हैं, शॉर्ट रखना भी चाहते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं। नीरव मान रहे हैं कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहरहाल तीनों की टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, किस तरह की कॉल्स अब तक दी गई हैं। इसमें मजगांव डॉक एक शानदार कॉल, करीब करीब 800 रुपए के टारगेट दिए गए थे, 600 रुपए का एक स्टॉप लॉस था। कोचिन शिपयार्ड एक और बेहतरीन कॉल, करीब 621 रुपए के टारगेट दिए गए थे, 548 का एक स्टॉप लॉस। और साथ साथ नैटको फार्मा डे पिछले 2 दिनों में 700 रुपए के टारगेट से करीब करीब 605 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन रखने की राय थी। 3 कॉल्स टॉप कॉल्स के तौर पर शुमार हुई, बढ़िया रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। विनिंग पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। आशीष कयाल लीड कर रहे हैं, तो आशीष जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 13% का रिटर्न उनकी तरफ से जनरेट हो रहा है। जिंदल स्टेनलेस नंबर्स आए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पर। बोरोसिल रिन्यूएबल हाल में नंबर आए थे, 578 रुपए के आसपास का लेवल था, वहां भी टारगेट अचीव होगा। और टॉप कॉल उनकी कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी बेहतरीन रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े। तो तीनों में प्रॉफिट बुक। तो अब 2 कॉल की जो गुंजाइश है वो आशीष जी के पोर्टफोलियो में है। आशीष जी आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए, फिलहाल मैं एक ही कॉल जोड़ना चाहूंगा। सेकंड कॉल जो होगी वो शायद सेकंड हाफ में जोड़ेंगे, थोड़ा सा मार्केट देखेंगे कि क्या होता है, बाय ऑन डिप्स मिलेगा तो वो देखना होगा। तो जो पहली कॉल जोड़ना चाहेंगे वो है ईड पैरी में। यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है मार्केट में, और ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक एक ब्रेकआउट की कगार पर है, यहाँ से मोमेंटम बनने की गुंजाइश है। तो और साथ ही में 20 डेज एवरेज के सपोर्ट लेके बाउंस बैक भी हो रहा है। तो सभी चीज देखते हुए लग रहा है कि ईड पैरी में बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 604 का और टारगेट है 685 का। EID पैरी, शुगर स्पेस का ये नाम, जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। आशीष जी की तरफ से कॉल आई है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, करीब करीब 43,400 प्रतिदिन के आसपास की क्षमता शुगर में, और 274 किलो लीटर पर डे के आसपास की डिस्टिलरी कैपेसिटी। EID पैरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इंडिया की, जिसके ऊपर आप दांव लगाएंगे। 685 रुपए का टारगेट रहेगा, 624 के आसपास का मौजूदा स्तर है। 2% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। रत्नेश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उनकी तरफ से कौन कौन सी कॉल्स दी गई हैं और किस तरह का वहां पर आउटकम आया है। रत्नेश जी ने 2 कॉल जो दी थी उसमें माजगांव डॉक, शानदार तेजी वहां देखने को मिली थी, 800 रुपए का टारगेट था, प्रॉफिट बुक कर लिया। और IRCTC पिछले दिनों में एक बढ़िया तेजी यहां पर भी रही, 850 रुपए का टारगेट थे, यहां पर भी उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है। रत्नेश जी के पास भी 2 कॉल का स्कोप है। पहली कॉल रत्नेश जी कौन सी होगी? जी, मैं एक मिड कैप के साथ ओपनिंग करना चाहूंगा और अभी एक स्टॉक में जोड़ना चाहूंगा, वो है VBL, वरुण बेवरेज। मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वॉल्यूम आज भी देखने को मिला। 2 दिन पहले भी हमको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से एक वरुण बेवरेज में जाना चाहूंगा मैं। 1450 का टारगेट रहेगा और 1080 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1080 का एक स्टॉप लॉस, और आप तेजी वरुण बेवरेजेस के अंदर देख सकते हैं। 2 दिन पहले नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद से ही लगातार शेयर तेजी में है। 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दाम लगाएंगे, 1080 का स्टॉप लॉस रखेंगे। नंबर्स बेटर साइड पे थे, मार्जिन फ्रंट पर भी, और स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी थी। उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड, और अब करीब करीब 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर दाव लगाने की राय है। कि पिछले 7 दिन में ही महज 15-15.5% के आसपास रिटर्न दे चुका है, और अभी भी तेजी की उम्मीद यहाँ पर लगा रहे हैं रत्नेश सर। तो 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए आप वरुण बेवरेजेस के ऊपर दाव लगा सकते हैं। तीसरा पोर्टफोलियो लेकर आइए नीरव जी का। नीरव जी के पोर्टफोलियो में किस तरह की कॉल्स हैं? उन्होंने जो एक सेल कॉल दी थी बजाज फाइनेंस में, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, और साथ ही साथ नैटको फार्मा उनकी टॉप कॉल भी थी। 700 रुपए का टारगेट था, वहां पर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। तो 2 कॉल का स्कोप नीरव जी के पास भी है। नीरव जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए, आज मैं ओपनिंग एक सेल कॉल से करना चाहूंगा।
अपोलो टायर मैं यहाँ से बिक्वाली करके चलना चाहूंगा। 287 का प्राइस है। मेरे हिसाब से एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन देखा जा रहा है। कंफर्मेशन अभी नहीं आया है बट आ सकता है। आई बिलीव नीचे में ये स्टॉक अराउंड 240 से 230 के लेवल्स तक जा सकता है। तो 230 के टारगेट से इसे बिक्वाली करके चलना चाहूंगा। 298 का स्टॉप लॉस रहेगा। 298 का एक स्टॉप लॉस और आप बेच कर जा सकते हैं अपोलो टायर्स को। डे लो पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 230 रुपए का टारगेट, यानी एक बड़ा डाउन साइड यहाँ पर देख रहे हैं नीरज सर, और आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 298 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो बिकवाली की पहली कॉल और नीरज जी की पहली कॉल जो है वो है अपोलो टायर्स, जिसमें आप बिकवाली करेंगे। आशीष जी ने अभी दूसरी कॉल के लिए समय मांगा है। रत्नेश जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। मैं भी सेकेंड हाफ में थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा, बाजार को कंसोलिडेशन होने के बाद में स्टेबल होने वाला दूसरा कॉल वेट करूंगा। ओके, तो चलिए आप भी दूसरी कॉल में वेट करेंगे। नीरज सर, आप दूसरी कॉल देंगे? आप भी दूसरी कॉल के लिए वेट करेंगे? नहीं, मैं भी वेट करना चाहूंगा। देखिए, अगर थोड़ी सेलिंग और बढ़ती है तो और एक सेल कॉल जोड़ना चाहूंगा। हाँ। मगर प्रॉबेबली 12:30 1 बजे के आसपास जब यूरोपियन बाजार खुल जाते हैं, उसके बाद वो देख के ही मैं एक दूसरी कॉल दूंगा। नहीं नीरज सर, लेकिन ये एफ&ओ की एक्सपायरी का दिन, मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई, आपको लग रहा है रिकवरी सस्टेनेबल नहीं है, तभी आप इक्वाली दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं लेवल्स के साथ में चल रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप प्रीमियम देख रहे हैं निफ्टी में, पिछले 2 दिनों में काफी प्रीमियम बढ़ गया है। 30-40 का प्रीमियम रहता था, मगर अब वो 65-66 के आसपास चल रहा है काफी 2 दिनों से। ऑल्सो हम 18,200 के पास में आ गए थे निफ्टी में, मगर जो पीसीआर है 18,200 के पास में, वो अभी भी 1 के ऊपर नहीं आए थे। दोनों ही इंडिकेशन एक नेगेटिव थे। तो मेरे हिसाब से जो नीचे के स्तर हैं 18,000 के आसपास के, वो एक बार निफ्टी को छूना चाहिए। और बिकॉज आज वीकली एक्सपायरी है, पॉसिबिलिटी है कि आज सेलिंग का जोर ज्यादा रहेगा। ऑलरेडी हम नीचे ही खुले थे, तो प्रोबेबली आज के लोज जो हैं वो रिटेस्ट हो जाएंगे। तो आज के जो लोज हैं वो रीटेस्ट हो जाएंगे, यानी कि 18,000 के जोन्स के आसपास दोबारा जाने की उम्मीद नीरज सर लगा रहे हैं। नीरज सर, तो फिर जो बिकवाली वाले स्टॉक्स हैं जहां पे ऑलरेडी प्रेशर है, मिसाल के तौर पर वोल्टास हुआ एफ&ओ के टॉप लूजर्स में, या फिर बाकी जो स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इन्फो एज हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, IT हुआ इनफैक्ट पूरा, तो क्या इनमें और बिकवाली एक्सटेंड करें? यस, वोल्टास में आप जरूर बिकवाली कर सकते हैं। देखिए, वोल्टास में इंपॉर्टेंटली अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है अराउंड द 920 लेवल्स, वो रिटेस्ट हुआ और वहां से सीधी बिकवाली आई है। अब वो 865 का जो लेवल है वोल्टास में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो ब्रेकडाउन होता है तो बहुत जोर से ये स्टॉक नीचे जाएगा। सीधा 810 का लेवल आपको दिखेगा नीचे में, जो नियरेस्ट सपोर्ट है। सो 865 के नीचे आप जरूर बिकवाली कर सकते हैं। मगर IT सेक्टर में मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बिकवाली ना करें। जो रोल ओवर्स थी काफी ही पॉजिटिव थी, IT और फार्मा दोनों के लिए। तो दोनों में अच्छी खासी बाइंग आ जाएगी वापस। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम IT में बाइंग के मौके ढूंढे, और साइड काउंटर जो है, जो वीकनेस दिखा रहे हैं, जैसे वोल्टास है, अपोलो टायर्स है, या प्रोबेबली फाइनेंस सेक्टर्स है लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो काफी समय से साइडवेज कामकाज कर रहे हैं, उनमें ज्यादा बिकवाली आ सकती है। तो साइडवेज वाले स्टॉक्स में ज्यादा बिकवाली आ सकती है। आशीष सर, क्योंकि एक साइड तो सेल है, दूसरी साइड M&M फाइनेंशियल जैसे नाम, यहाँ क्या करें? बाय करें स्ट्रेंथ को या ना करें? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स तो है ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें, ओवरऑल जो अभी जो पॉलिसी की मीट थी कल के दिन में, वहां देखते हुए लग रहा है कि फाइनेंशियल में प्रेशर बनेगा। हमने देखा है बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है लेकिन अच्छी खासी, लेकिन फाइनेंशियल में फिर भी यहाँ से प्रेशर बनने की गुंजाइश है। और खास करके जो M&M फाइनेंशियल है, या आप मैक्स फाइनेंशियल देखे, या कोई भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक देखे, तो वहां पर मेरे ख्याल से दबाव बन सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक बार ओवरहीटेड है मार्केट, थोड़ा ओवरबॉट है, तो यहाँ से गुंजाइश है कि एक बार थोड़ा सा निचला स्तर मार्केट दिखा सकता है। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सी बिकवाली मार्केट के अंदर वापस गहरा सकती है, ये दो जानकारों का मानना है। लेकिन इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज रहेगी। और एक नोटेड पॉइंट ये भी है कि बाय ऑन डिप्स भी आप कर सकते हैं। वो डिप कहां पर बाय करना है उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न देखेंगे और साथ साथ M&M फाइनेंशियल, जिसकी भी चर्चा हुई, बढ़िया तेजी है इसमें, 12% के शानदार उछाल है।
क्या मान रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज, ऐसा क्या हो गया स्टॉक के अंदर, इस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन करीब करीब 0.5% ऊपर, मिड कैप मोर लेस 0.5% ऊपर, स्मॉल कैप भी 0.5% ऊपर। हायर लेवल तो थोड़ा सा जरूर ईज आउट हुआ, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही काम काज कर रहा है और निफ्टी बैंक करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे बातचीत करेंगे हम तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी, लेकिन उससे पहले आज का जो मेन स्टॉक है जो फोकस में है वो है M&M फाइनेंशियल। F&O का टॉप गेनर, करीब करीब 10% की शानदार तेजी, एक बढ़िया मूव आया नंबर्स के बाद। क्या हुआ इसमें वो पहले बातचीत कर लेते हैं यतिन से। यतिन, ऐसा क्या हो गया 10-12% M&M फाइनेंशियल ऊपर? और आज सुबह बात भी हुई थी कि जब भी कभी कोई बुरा इवेंट होता है उसके बाद ये बहुत स्ट्रांग रिएक्ट करता है, तो आज इतनी बड़ी तेजी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो नतीजे आए उन पे अगर आप फोकस करें तो नतीजे ठीक ही ठाक थे। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें या मुनाफे की बात करें तो कोई यहाँ बड़ा सरप्राइज नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट NII बिल्कुल फ्लैट थी और मुनाफा लगभग 56% गिरा। ऑब्वियसली इसके कारण थे क्योंकि प्रोविजनिंग ज़्यादा हुई थी, लेकिन एसेट क्वालिटी पे ज़रूर नजरें रखिए। अगर हम ग्रॉस NPA की बात करें तो 14 क्वार्टर्स, यानी हम अगर देखें पिछले 3 साल 4 साल का डेटा, तो सबसे न्यूनतम स्तर पे आपको ग्रॉस NPA आते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक कि नेट NPA का सवाल है तो लगभग 30 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल पे आपको नेट NPA भी दिखाई देंगे। तो एसेट क्वालिटी पे एक ज़बरदस्त सुधार महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक कि रूरल मार्केट की जो बात है वहाँ M&M फाइनेंस की पकड़ मजबूत है और शायद वहाँ रिकवरी के चलते बाजार को ये चीज़ पसंद आई। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये ओवरवेट है स्टॉक पे। उनका टारगेट है लगभग ₹225 के आसपास। उनको लगता है कि प्रॉफिट बीट जो है वो लोअर प्रोविजनिंग के कारण है, लेकिन आगे चलते हुए थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करें तो अच्छी एसेट क्वालिटी के चलते आज स्टॉक में लगभग 10% का आपने उछाल आता हुआ देखा है। इनफैक्ट ये तो ब्रोकरेज हाउसेस भी आज गेज नहीं कर पाए थे। 225 का एक टारगेट है और 155 का दूसरा टारगेट है, लेकिन शानदार तेजी शेयर में आज देखने को मिली। 9.5-10% के आसपास का मूव M&M फाइनेंशियल में बनता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो नंबर्स बढ़िया और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मिला जुला एक रुझान, लेकिन बिटवीन द लाइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर, जिसके आधार पर स्टॉक में करीब करीब 11% 12% के आसपास तेजी आज का इंडेक्स का टॉप गेनर बनकर, F&O का टॉप गेनर बनकर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रत्नेश, आप कोई व्यू रखते हैं स्टॉक पर? M&M फाइनेंस में एक आज गैप अप ओपन देखने को मिला हमको। उसमें एक अपवर्ड गैप एरिया जिसको हम पैटर्न बोलते हैं वो बन गया है आज। वॉल्यूम अच्छा हुआ, बट इसको अभी भी सप्लाई काफी है ऊपर में। जैसे हम देखेंगे 218 220 ये एक सप्लाई जोन काफी है। हालांकि 220 225 तक की जाने की ताकत रखता है, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा आज ये तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये फिर 270 280 का तक जा सकता है। तो ट्रेंड चेंज के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए 225 230 के लिए क्लोजिंग बेसिस पे। 225 230 ये क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा वेट करके जरूर जा सकता है, लेकिन हाँ आप नजर रख सकते हैं एक बढ़िया परफॉर्मेंस आज इसमें आते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हुई, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो अब तक रिटर्न रहा है या फिर जो एडिशन हुए हैं वो सिर्फ एक एक कॉल की तरफ से ही एडिशन होते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले रत्नेश का पोर्टफोलियो आएगा। वरुण बेवरेजेस, ये उन्होंने नया नाम शामिल किया है। लगातार करीब करीब 15% की तेजी पिछले 7 दिनों में और अभी भी इसमें तेजी की उम्मीद। आप 1201 रुपए के स्तरों पे देख रहे हैं कामकाज होते हुए। मोर लेस 1% के आसपास का कंट्रीब्यूशन रत्नेश के पोर्टफोलियो में दे रहा है। टारगेट 1450 और 1080 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आशीष का पोर्टफोलियो आएगा। आशीष के पोर्टफोलियो में EID पैरी, देश की दूसरी सबसे बड़ी शुगर कंपनी को ऐड किया उन्होंने 685 रुपए के टारगेट्स के लिए। 604 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करेंगे और करीब करीब 0.5% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आ रहा है। 625 के आसपास ही ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। नीरव ने एक सेल कॉल के साथ शुरुआत की है और अपोलो टायर्स उन्होंने बेचने की सलाह दी है 230 रुपए के टारगेट्स के लिए। 298 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं और जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आता दिखाई पड़ा। 286 का मौजूदा स्तर अपोलो टायर्स में देखने को मिल रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि एक बड़ा फेरबदल हुआ है। रत्नेश के पोर्टफोलियो में 16.5% का रिटर्न आया है। लीड कर रहे हैं अब रत्नेश। आशीष का पोर्टफोलियो करीब करीब 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है और नीरव का पोर्टफोलियो करीब करीब 7% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़े अच्छे
चेंज रत्नेश के पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल कॉल्स के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अभी तीनों खिलाड़ियों के पास एक एक कॉल का स्कोप है, जिसमें नीरव ने बात साफ कर दी कि वो सेकंड हाफ में शायद एक सेल कॉल ही देंगे अगर बाजार में गिरावट और एक्सटेंड होती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आशीष आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और रत्नेश आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सेकंड हाफ के लिए कि किस तरफ बाजार घूमता है और किस तरह की बाय या सेल कॉल्स आती हैं। चलिए अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, खिलाड़ी नंबर 1 को इनसे मीटिंग है, लेकिन बाजार के अंदर लोअर लेवल से एक मूव और फ्लैट टू पॉजिटिव है निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर मूव ज्यादा बेटर है। एक स्पाइक के साथ डे हाई पर निफ्टी बैंक अब कामकाज कर रहा है और क्रूशली अब निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि वहां पर और ज्यादा तेजी बढ़ी है। जो थोड़ी पहले 1.25% ऊपर था वो अब 1.5% ऊपर आ चुका है। एसबीआई लेकर आई है, एसबीआई डे हाई पर अब कामकाज कर रहा है और लोअर लेवल से एक बढ़िया जो मूव है उसमें एसबीआई का मेजर पार्टिसिपेशन है। 581 रुपए के आसपास का एसबीआई का लेवल है और एक अच्छे मूव एसबीआई में निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर एसबीआई फिलहाल ट्रेड करता हुआ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।